लॉज ऑफ, हम अब क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके कुछ रूल्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रूल 1 लिख देता हूँ, रूल 1, और यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा डायग्राम, ये रहा डायग्राम। तो कह रहा है, पहला तो ये है कि अगर कोई रे पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगी? फोकस से ही जाएगी। ठीक है, पहला हो गया। क्या कह रहा हूँ मैं कि इफ अ रे फॉल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर reflection it cut principal axis at focus। हमेशा जब कोई पैरेलल आती है तो फोकस से ही जाएगी। और रूल 2 कह रहा है, रूल नंबर 2 कह रहा है कि रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर कोई फोकस से होके आई तो वो पैरेलल चली जाएगी। मतलब क्या है कि अगर कोई फोकस से आई, इस तरह से आई, ठीक है, तो वो पैरेलल होके चली जाएगी, पैरेलल होके चली जाएगी। ठीक है, 2 रूल समझ में आ गए। इसका उल्टा वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा। उसका तीसरा रूल है, तो थर्ड ही है, कि अगर सी से आई, अगर सी से आई तो वो सीधी चली जाएगी। मान लेता हूं कि यहाँ पे सी था और अगर ये कोई रे सी से पास ऑन हुई है, ठीक है, मुझे चेंज करने दीजिए कलर इसका। अगर कोई रे सी से पास हुआ है तो वो वापस भी सी पे ही होगा। 3 रूल थे। पहला, पैरेलल आता है तो एफ से जाता है, दूसरा एफ से आता है तो पैरेलल जाता है, और तीसरा अगर कोई सी से इंसिडेंट होता है तो सी पे ही रिफ्लेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 लॉ थे, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पर रे डायग्राम्स देखेंगे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे ढंग से। ये 3 लॉ आपको पता है, तो अब यहाँ पर हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं और डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं वो देखते हैं। देखिए कॉनकेव में जो है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा आएगा। आप 2 मार्क तो लिख के ले लीजिए कि हर एग्जाम में आएगा, इसकी गारंटी। हर एक एग्जाम में 2 मार्क का तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपको रे डायग्राम नहीं आता तो आप 5 से 7 मार्क आपका जाएगा। ठीक है, कि कोई सवाल अगर आएगा तो उसमें आपको रे डायग्राम चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ भी अगर आ गया, रे डायग्राम के बिना ही चैप्टर ही रे डायग्राम है। अभी जो आप 10th में पढ़ रहे हो वो इज ऑल अबाउट रे डायग्राम। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव, इसके 6 डायग्राम्स हैं, 6 डायग्राम्स। ठीक है, और कॉन्वेक्स के 2 डायग्राम है, 2 डायग्राम। मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं, आप चाहो तो मैं आपको सारे ड्रॉ करके बता देता हूं। कुछ की पॉइंट्स मैं यहीं पे लिख देता हूं, कुछ की पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। पहला कि जो 3rd नंबर का जो डायग्राम है, 3rd डायग्राम मोस्ट डिफिकल्ट है, नहीं बन पाता है। और जो 5th डायग्राम, 6th डायग्राम है, 6th डायग्राम वो मोस्ट आस्क्ड है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि मैं ऑफलाइन में बहुत सालों से पढ़ाता हूँ, आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आप किसी भी टीचर से पूछ लेंगे तो वो आपको बता देंगे, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 2-3 चीज़ें आपको मैंने बताई, ये ध्यान। चलिए आते डायग्राम पे। ये 6 डायग्राम्स है। 6 डायग्राम्स कैसे हैं, पहले मैं थोड़ा सा पैटर्न समझा देता हूँ, फिर आप ये देख के यहाँ से हेल्प ले के बना सकते हैं। ये होता कैसे ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। होता ये है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट को 3 अलग अलग पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है,
रे डायग्राम क्या है, जिससे हम इमेज का पता लगा पाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो इमेज कैसे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, क्योंकि प्लेन मिरर में तो हमें पता था ना कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज उतना ही दूर होगा बिहाइंड द मिरर, लेकिन स्फेरिकल मिरर में हमें थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख के देखने वाले हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करने वाले हैं अलग अलग जगह पे। तो उस हिसाब से हम इसमें 6 जगह पे ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। पहला होगा एट इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब कि कहाँ पे है मुझे पता ही नहीं, पहला होगा एट इन्फिनिटी। दूसरा होगा कि हमें पता है एट सम प्लेस, है ना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पीछे। तीसरा जो होगा वो हम सी पे रखेंगे और धीरे धीरे करते करते हम पोल तक आ जाएंगे, ठीक। तो पहला तो इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, देखेंगे इमेज कैसा बन रहा है, फिर देखेंगे कि सी से थोड़ा सा बाहर रखा है तो इमेज कैसा बन रहा है, फिर देखेंगे कि एट सी कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है तो, फिर देखेंगे कि बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखते हैं तो कैसा इमेज बनेगा, फिर देखेंगे कि एट एफ अगर एफ पे रख रहे हैं तो कैसा इमेज बनेगा, फिर देखेंगे बिटवीन एफ एंड पी। ये तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 हाँ 6 हो गए, चलिए बहुत बड़े। तो ये 6 केसेस हैं। तो ये 6 केस मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ और फिर आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। पहला जो है जैसे जिसमें कि है एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी पर अगर कोई चीज़ है तो अब कहाँ पे है मुझे पता ही नहीं, तो वो बहुत पीछे से पैरेलल आ रही है और ये जहाँ से जा रही है वो मेरा एफ है और इधर भी अब कहाँ पे मुझे पता ही नहीं है तो पैरेलल ही आ सकती है, कोई एंगल तो मुझे पता ही नहीं है ना कहाँ से आ रही हो। तो हम फिर क्या कर पाएंगे, तो हम इन्हें इसको ऐसे पैरेलल, और पैरेलल आएगी तो हमने अभी रूल पढ़ा है कि सर वो एफ पे ही जाएगी, तो ये रे पैरेलल आ रही थी और ये एफ पे जाके टकरा गया, ठीक है। तो जहां पे ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज कटते हैं, जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज कटते हैं वहीं पे इमेज बनती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है और इसके बराबर में ही हमारा क्या होगा, सी भी होगा, 2.89 समथिंग कुछ है, तो इतने पे रख लेता हूं मैं कुछ यहाँ पे, है ना, तो सी यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया कि अगर एट इन्फिनिटी था ना, क्या था मेरा एट इन्फिनिटी अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था, ऐसे डायग्राम में आप ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाओगे क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमें पता ही नहीं है, बहुत दूर है ना, इसीलिए ये इस तरह से कुछ पैरेलल आया और कट के इधर चला गया, फिर नीचे से भी पैरेलल आया और कट के इधर चला गया और इस पॉइंट पे इमेज बन गया, ठीक है। चलिए, तो जो इमेज बना है वो बहुत छोटा बना है, पॉइंट साइज बना है एक्चुअली में, क्योंकि हमें दिख रहा है बिल्कुल पॉइंट पे कटा है तो पॉइंट साइज, ठीक है। तो पॉइंट साइज बना है और उसके बाद उल्टा बना है। सर ये उल्टा कैसे बना, ये हमें कैसे पता चलेगा, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। उल्टा बना है जब ये रियल में कटता है, रियलिटी में ये कट रहा है, ये कट रहा है, हमें दिखता है कि यहाँ पे कट रहा है, तो इसको हम कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। तो ये रियलिटी में हमें कटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो रियल इमेज है, ठीक है। रियल है सर, रियल और वर्चुअल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, इमेज को जब मैं डिफाइन करूंगा तो रियल और वर्चुअल 2 तरह की इमेज होते हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लो, तो ये जो है कट रहा है तो रियल इमेज है, पॉइंट साइज है, और फिर हमने क्या देखा, इन्वर्टेड। मैंने कहा सर इन्वर्टेड कैसे पता चला, वही बता दूं। चलिए, तो ये कुछ इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। एट इन्फिनिटी पर था, ये कॉनकेव मिरर का केस है, ये भी याद रखना, सब में एक जैसा नहीं होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। एक मैं और आपको बता देता हूं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं अभी, क्या इसको अगर मैं छोटा कर लूं, एक मैं और बताता हूँ फिर हम सीधा देख लेंगे बुक से। तो ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो इस पे मैंने कहाँ रख दिया, बियॉन्ड सी, सॉरी
कौन सी भाषा लिख रहा हूँ मैं, बियॉन्ड सी। तो जब सी से दूर हमने रखा, मतलब अगर मैं मान लूँ स्केल ले लेता हूँ फिर से, और वेयर इज माई स्केल, दिस वन इज द स्केल, और मैं 7 यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सी अपना 7 पे, और 3.5 पे मैं मान लेता हूँ कि मेरा f होगा, ठीक है। तो ये मेरा f है और ये मेरा c है। तो अब बियॉन्ड c अगर मैं मानूँ, इसको मैं थोड़ा टच कर लेता हूँ, कहाँ चला गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख लूँ, ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, तो इससे जो रे पास करेगी, पहला तो एक तो पैरेलल ले लेके आ जाता हूँ, है ना, पैरेलल आएगी तो वो f से ही जाएगी, जाने दो f से, ठीक है। तो ये रे आ रहे थे कुछ इस तरह से और ये गई कुछ इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा रे जो है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर आई कैन पास इट थ्रू द सी, हमारा सी यहाँ पे है, ये हमें पता है, तो या तो हम सी से पास करवा सकते हैं। जब हम सी से पास करवाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना जगह ही नहीं है, अगर हम सी से पास करवाएं तो ये कुछ इधर चला जाएगा क्योंकि बहुत ही क्लोज है। और ये डायग्राम ऐसे हो सकता है, अगर ये बहुत छोटा होता तो सी से हम पास करवाते फिर हो जाता, तो लेकिन इसमें हम नहीं कर पाएंगे। अगर आप करना चाहो तो कर सकते, तब कैसे करना, तब इस सी को, इस इमेज ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे रखना यहाँ पे, ठीक है। या फिर दूसरा टिप ये कि छोटा रखना, इतना छोटा रखना, तो जब आप इधर से कट करोगे तो ये आपके मिरर पे फॉल तो करेगी कम से कम, और फिर वापस जाएगी, तो यहाँ पर आपका इमेज बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, ये सारे आपको मैं तरीके बता रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा, तरीके बता रहा हूँ एग्जाम हॉल में आप कैसे कर पाओगे और क्या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों तरह से इमेज तो सेम ही बनेगी, रूल तो हमारा सेम ही है। अगर मुझे सी से पास करवाना है तो मैं ये ध्यान में रखूंगा क्या मेरा मिरर उतना बड़ा बना हुआ है क्या है, या फिर इससे पास इधर से निकल जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम में आप कट नहीं करना चाहते ना, फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो अगर ऐसा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा बड़ा इमेज ड्रॉ कर लिया या फिर सी से बहुत ही क्लोज ड्रॉ कर लिया है, तो आप दूसरा रेक यहाँ से लेके जाओगे, आप दूसरा लेके जाओगे एफ से, ठीक है। ये गलती मत करना कि आपने इमेज ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा ड्रॉ कर लिया है, बगल में सी को ड्रॉ, फिर सी से ले जा रहे, तो फिर सी से ले जा रहे, इधर ही चला जा रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको दूसरे रे को एफ से लेके जाऊँगा, एफ से लेके गए, क्यों लेके गए ये भी मैंने आपको बताया। चलिए, अब ये जब जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एफ से जो रे आती है वो पैरेलल जाती है, ये तो हमने पढ़ लिया। तो ये इधर से चली गई, ठीक। तो जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज कटी, देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई थी इधर से, ये है ना, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई थी इधर से, ये दोनों कहाँ पे कटी, वो दोनों इस पॉइंट पे कटी, तो इसी पॉइंट पे इमेज बनेगा। जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज कटेंगे पॉइंट पे इमेज बनेगा, तो यहाँ पे इमेज बनेगा, तो ये इमेज ऐसे, क्योंकि ये मेरा इसके नीचे बना है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, ये पोल है मेरा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, तो ये इन्वर्टेड कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से आप देखो तो इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट और इसकी हाइट तो थोड़ी छोटी लग रही है इमेज की हाइट, है ना। और ये बना कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और ये स्मॉलर इन साइज, अच्छा ये कटा है यहाँ पे हमारे सामने रे डायग्राम कटा है, तो इसको हम बोलेंगे रियल, और उल्टा बन रहा है क्योंकि इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, तो हम उल्टा मानते हैं इसको, अगर इसके ऊपर बन तो सीधा माने, ठीक है। तो रियल हो गया, एंड इन्वर्टेड, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, सीधा मतलब इरेक्ट, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने इसमें कंप्लीट कर ली। इस तरह से आपको सारे डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है, अंडरस्टूड। ये जो कैरेक्टर्स है ये मैंने पीछे लिखा हुआ है चार्ट पे, तो इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, और फिर आपको ये जो डायग्राम है इसको मैं छोटा कर दूंगा थोड़ा सा, तो हमने इसमें इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये लासो लगा है, और इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। चलो तुम भी यहाँ चले जाओ। तो हमने 2 केसेस पढ़ लिए, तो इस तरह से 6 केसेस हैं, ठीक है। तीसरा वाला थोड़ा मुश्किल है तो वो मैं कर दूंगा, और 5वां वाला
जो है वो छठा वाला सबसे लास्ट वाला वो थोड़ा सा ज़्यादा पूछा हो तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे डायग्राम्स कुछ कुछ किस तरह से बनते हैं, ये देखो। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये वाला मैंने कहा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्यों मुश्किल होता है ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे शायद देखने से नहीं लगेगा, अगर मैं आपको सामने फॉर्म करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और जब मैं ऑफलाइन में पेंसिल से फॉर्म करता हूँ विदाउट रूलर और विदाउट किसी चीज़ के, मैं जानबूझ के वहाँ पर गलती करता हूँ ताकि बच्चों को पता एहसास हो। पहले क्या था, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा था मैं उसको कहता था बच्चे ये बहुत मुश्किल है, और वो कहता हाँ ठीक है मुश्किल है। मैं पहली बार बनाता था और वो सही हो जाता था, तो आसानी तो है। और जब एग्जाम में जाते थे तो वो 3-3 बार 4-4 बार ड्रॉ करते और पूरा मेस्टअप हो जाता था। तो अब मैंने ये सीखा कि मैं जानबूझ के वहाँ पर थोड़ा सा एरर कर देता हूँ ताकि उन्हें अच्छा ये हो सकती है, जो गलतियाँ हो सकती है वो मैं वहाँ पर दिखाता हूँ। और मैं ऐसा कहता अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ये सीक्रेट है थोड़ा सा, तो ताकि बच्चे समझ पाए। अभी मैं आपको कहता हूँ कि ये मुश्किल है, ये रियली में मुश्किल है। टीचर्स आपको हैक से थोड़ा सा बता देंगे कि ऐसे हो जाएगा। होता कैसे मुश्किल क्या है कि ये जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो साइज ऑफ इमेज के बराबर है, और ऐसा नहीं हो पाएगा जब आप करोगे तो। और दूसरा क्या है कि जब सी पे ऑब्जेक्ट रहता है तो सी पे ही इमेज बनता है, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो ये होना बहुत ही मतलब प्रिसीजन का खेल है, ठीक है। कभी आपका इधर आ जाएगा, कभी आपका इधर आ जाएगा, कभी आपका इधर आ जाएगा, मतलब ये है तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जो एक्यूरेट होना चाहिए ना ये वो नहीं हो पाती, ठीक है। दो यही प्रॉब्लम है। तो इसको सर कैसे करें, हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा, ये मैं अभी आपको बता दूंगा ये, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो केस है सबसे लास्ट वाला, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद ये आप देख करके आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। रूल्स आपको पता है। चलिए तो मैं यहाँ पर केस नंबर 3 कर देता हूँ। एट सी ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ। तो ये मैंने सॉरी तो मैं एक रूलर ले लेता हूँ फिर से। तो ये 6 पॉइंट, ये 7 का ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसमें जो है 6 यहाँ पे ये मैं ले लेता हूँ। चलिए अब इसको हटा देते हैं। तो ये मेरा F है, सॉरी और ये मेरा C। अब जो ये इमेज ऑब्जेक्ट है वो C पे ही खड़ा है। कहाँ है? C पे ही खड़ा है। तो C पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया और ये पैरेलल गया है। तो पैरेलल जब गया है तो ये F से जाना चाहिए, ठीक। और दूसरा जो रे है वो अब हम C से तो नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि हम C पे ही खड़े, तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम दूसरा रे F से ले जाएंगे। तो जब मैं F से ले जाऊंगा, F से ले जाऊंगा तो कुछ ये पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल ले जाता हूं, पैरेलल जाना चाहिए। देखो अब देखो यहां पर क्या हुआ। तो जब ये पैरेलल जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर, कितना भी मैं कर लूं अभी भी ये नहीं हो पाया है। अगर मैं, जबकि मेरे हाथ में तो डिजिटल बोर्ड है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तो लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये समझ रहे हो आप कितना मुश्किल है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर जहाँ पर ये कटा है यहीं पे इमेज बनेगा। ये सब कुछ प्रिसीजन का खेल है। ये मैं ज़बरदस्ती मिला रहा हूँ, ऐसा आपको भी लग रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ है ऑब्जेक्ट। और जब मैंने ज़बरदस्ती ऐसा कुछ मिलाया है तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ना थोड़ा सा जो साइज में है वो भी फ़र्क हो गया, ऑब्जेक्ट इमेज ही बड़ी बन गई है। तो नाउ यू नो कि मैं क्या बात कर रहा था। तो इसमें करना क्या है, इसमें करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है कि मैं इसको पहले एक बार तो मिटा देता हूँ। इसको मिटाओ, पूरा ही मिटा दो।
करने का तरीका क्या? करने का तरीका ये है कि आप एक मिरर ड्रॉ करो। कोई इसमें आप वो मत रखना कि सर ये तो आपने चीटिंग वाली बात बता दी। नहीं, चीटिंग वाली बात नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आप कर सकते हो, नहीं तो आप फंसे रह जाओगे, फिर तकलीफ तो होगी ना। चलिए, तो ये कोई ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस पे फिर से मैं रूलर ले लेता हूँ। इसमें रूलर की ज़रूरत पड़ती है और सब में नहीं पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा आपको चाहिए होगा, ठीक है। देखो ये तो मेरा पहले वाला रे भी गलती है, तो मैं यहाँ पे 6 पे ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे 3 पे ले लेता हूँ, और इतना ही प्रेसिजन आप भी कर पाएंगे वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ में बोर्ड थोड़ी होगा। तो ये मेरा C हो गया और ये मेरा F हो गया। ये मैंने ड्रॉ कर लिया आपके सामने, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको ना ही C ड्रॉ करना है, ना ही F ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको ना ही C ड्रॉ करना है, ना ही F ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने एक ये रखा ऐसे, या फिर कहीं पर भी, यहाँ पर भी रखा, और इसको ऐसे किया और इसको ऐसे किया, ठीक है। अब पहले ही आप यहाँ पर एक इमेज बना लो ऑफ सेम साइज, ठीक है, ऑफ सेम साइज, लगभग आपको तो पता होगा ना, आप मेजर करके करोगे तो ऑफ सेम साइज। अब उसके बाद क्या करना है, इस दोनों को मिला देना, ठीक है, और इसको भी ऐसे मिला देना। अब ये जो पॉइंट है इसको आप F लिख दो,